आचरणं भवतु तन्निमित्तम् अस्माभिः किं करणीयं तर्हि अत्र न तु केवलं पठनम् अपि तु अस्माकं जीवनशैल्यां तस्य छवि आगच्छेत् छाया आगच्छेत् उदाहरणार्थम् अर्जुनः कृष्णः यदा यदा संबोधनं कृतवान् तो एक वाक्यं केवलं अर्जुनः न उक्तवान् स पूर्वं किम् भवान् यः श्रद्धावान् अस्ति तदेव अवगन्तुं शक्नोति कृष्णेन उक्तं तो अन्तपर्यन्तं समर्पणतया तथा एव सः श्रुतवान् तस्य वचनं कृष्णस्य वचनं किं यदा यदा कृष्णः बोधितवान् अस्ति तदा तदा उक्तवान् अर्जुनः पार्थः गुणाकेशः इत्युक्ते भिन्न भिन्न समये भिन्न भिन्न नामानि तैः उच्चारितानि किमर्थं वयं स्वकक्षां गच्छामः शिक्षकाः तो केवलम् एक नाम्नैव वदन्ति अनन्तरं साधना विषये ये कार्यं कुर्वन्ति वा कार्यरताः भवन्ति तेषां चिन्तनं भिन्नम् अस्ति प्रबंधन क्षेत्रे मैनेजमेंट क्षेत्रे ये कार्यरताः भवन्ति गीता विषये तेषां चिन्तनं भिन्नम् अस्ति इदानीम् IIM मध्ये गीता मैनेजमेंट इति कोर्स् एव आरब्धमस्ति बी महादेवन IIM इत्यस्य प्रोफेसर् सः पाठ्यक्रमे निर्मित मैनेजमेंट विषये कार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते अस्मत् सदृशाः जनाः संघः अस्ति अन्यसङ्घटनानि सन्ति एतेषामपि वर्गाः विभिन्नप्रकारस्य नैपुण्यं भवति कारणं किं दृष्टि अनुसारं कृष्णार्जुनयोर्मध्ये आसीत् तथा यदि भवति तो एतस्य जीवनदर्शने वयं किमपि आनेतुं शक्नुमः ज्ञातुं शक्नुमः। और आज भारत को अगर शक्तिमान करना है और विश्व में शांति स्थापित करनी है तो उसका मार्ग गीता से निकलता है और गीता से ही होकर इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है ताकि विश्व में विस्तारवाद, तालिबानाइजेशन, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, मजहबी कट्टरता, जातीय छुआछूत, हिंसा, दूसरों की स्वतंत्रता का अपहरण करना, गवर्नेंस हिंसा से ना हो, इन समस्याओं का पूजा स्थल तोड़े नहीं जाए, धर्मांतरण कन्वर्शन किया नहीं जाए, ऐसे सब संघर्षों से मुक्ति का मार्ग गीता में से है। ऐसा एक संकल्प करके हम गीता के अनुसार अगर जिएंगे तो हम मनुष्य में एक श्रेष्ठ मनुष्य होंगे और हम बनेंगे, भारत को बनाएंगे तो विश्व को भी सजाने में हम यशस्वी होंगे। सर वर्तमान समाज के लिए गीता जो माँ है वो किस प्रकार पथदर्शक है? ऐसा है कि आदमी के मन के सामने मोह आते हैं तो मोह से मुक्त गीता करती है। ऐसे ही भय, घृणा, द्वेष, हिंसा और दूसरे के प्रति इसमें से बदले की भावना आती है। इनका शमन करके गीता उसको सतमार्ग का रास्ता दिखाती है। इसलिए विकारों से मुक्ति का और अच्छे मार्ग पर चलना यानी सन्मार्ग पर सन्मार्ग पर चलना गीता ही है। बड़े सहज सरल, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, गांव वाले से लेकर शहर वाले तक, धनवान से लेकर गरीब झोपड़ी वाले तक को जीने की कला सिखाती है। इस प्रकार से इसको अगर परिभाषित करेंगे तो अपने आप देख पाएंगे। सरल इतनी है, सहज सरल पढ़ भी सकता है और स्मरण भी कर सकता है। आज विश्वविद्यालय के बच्चों ने उसको बड़े सहज सरल आया और बोला है और ये है और पूर्ण भाषा में ये लिखित है क्योंकि संस्कृत में आई। संस्कृत विश्व की सब भाषाओं की जननी है। इसके पास 64 अक्षर हैं जो किसी भी भाषा के पास नहीं है। लगभग सभी अक्षरों के अर्ध अक्षर भी है, मात्राएं भी हैं, अनुस्वर भी है।
जो लिखी जाती है वही भूली जाती है, जो बोली जाती है वही लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। इसलिए आवश्यक है पूरे विश्व को अगर समस्याओं से निकलना है तो संवाद की भाषा अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी और उससे आगे बढ़कर संस्कृत होगी तो विश्व संघर्षों से निकलेगा और हर बात में संवाद करने में उसको मार्ग मिलेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा से ओतप्रोत ग्रंथ ही सर्वसमावेशी हैं और सदा रहेंगे। इसलिए सबको स्वीकार करना और सबका सम्मान करना, किसी के प्रति द्वेष और हिंसा नहीं करना। सिर्फ सरकार इसलिए ज़रूरत है कि विश्व को अगर संघर्षों से निकलना है तो वह संवाद भाषा देवनागरी और उससे आगे बढ़कर संस्कृत की ओर बढ़े। सरकार जो है अगर भारत सरकार की बात करें तो पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं कर पा रही है सर? ऐसा है कि संस्कृत भारत की ही करेंसी है जिसमें 17 से अधिक भाषाओं पर लिखा है। जी। दुनिया में और कोई करेंसी ऐसी नहीं है, इसलिए वो सब हैं। परंतु पिछले अनेकानेक वर्षों से दुनिया में ये बन गया है कि अंग्रेजी से विकास होता है, संस्कृत पिछाड़ती है। इस सारे ग्रस्तता में से, हीनता में से धीरे धीरे भारत भी निकल रहा है और विश्व भी निकल रहा है। जैसे आयुर्वेद को कोई बड़ी मेडिसिन सिस्टम है ऐसा नकारा जाता था, कोविड की हिंसा में आज आयुर्वेद दुनिया का रक्षक बनकर खड़ा हुआ। इसी प्रकार से योग का उपहास होता था, आज योग शरीर मन बुद्धि आत्मा के उपचार और विकास का सरलतम और सस्तातम मार्ग है, ये प्रतिष्ठित हो गया और योग विश्व ने मान लिया। इसी प्रकार से और भारतीय नेतृत्व ही विश्व की हिंसाओं से मुक्ति का मार्ग जोड़ता है। और आज भारतीय तीज त्यौहार विश्व में प्रचलित हो गए हैं। अमेरिका और इंग्लैंड के संसद भी दीपोत्सव मनाने लगी है और इस प्रकार से धीरे धीरे कदम बढ़ रहा है। मंदिर का क्राइसिस था, बिना किसी हिंसा और उत्पात के उस समस्या का समाधान हो गया। देश की एकता अखंडता का पर संकट था, तलवार थी 370 से हटी और आज एक देश, एक जन, एक संविधान, एक विधान और एक झंडा, एक राष्ट्रीयता, एक नागरिकता, यह एक राष्ट्रगान बनकर सामने आ गया है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके अब अन्य ऐसी अनेक चीज़ें हवन के प्रति, प्रकृति के प्रति, संस्कृत के प्रति भारत में और विश्व में हीन भावना की बजाय स्वाभिमान का भाव आ रहा है। तो इस प्रकार से एक एक कदम बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि हिमालय की जो धरती की सबसे ऊंची चोटी है, कदम कदम रखते जाइए, एक दिन उस पर भी पहुंचते हैं। और इसलिए भारत के पुनरुत्थान का युग प्रारंभ हो चुका है और उस दिशा में दिन प्रतिदिन कदम बढ़ रहे हैं। सर, अंतिम सवाल है कि कल सुरजेवाला जी कैथल आए थे और उन्होंने कहा सीधा निशाना आरएसएस पे था। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है। कल भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था, उस मौके पर उन्होंने बात कही। उन्होंने आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये झूठ बोलकर पूज्य बाबा साहब का अपमान किया है। इसलिए वो आरएसएस जो है उसको आरक्षण विरोधी कहने का फैशन कांग्रेस के झूठ बोलने का एक सबूत है। जैसे कांग्रेस बोलती थी गांधी को आरएसएस ने मारा, वो झूठ साबित हुआ। ऐसे ही वो कहती थी कि कांग्रेस ने आज़ादी दी, वो झूठ साबित हो गया कि कांग्रेस ने तो देश का विभाजन करवाया है। आज़ादी तो बलिदानों ने और संघर्ष करने वालों ने दिलवाई है। इसी प्रकार से उनको आदत है झूठ बोलना। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और इस प्रकार से उन्होंने और बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न प्राप्त ऐसे महापुरुष के प्रति अपमानजनक झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह झूठ बोलना इस बात का अपराध है
इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे अलोकप्रिय होकर देश की सत्ता से बाहर हो गई, प्रांतों में हारती चली जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र का मानस आज उनका सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनको और आरएसएस पर आरोप लगाने से पहले आरएसएस का ज्ञान लेना चाहिए। अपने अज्ञान में जो है अपने आप को अपराधी ना बना ले। सर, उन्होंने कल मोहन भागवत जी का एक बयान दिखा रहे थे, वो कि ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण है उस पर विचार होना चाहिए, ये कुछ समय के लिए था। आप पर इसका क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर? कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रस्ताव है, क्योंकि उन पर अत्याचार हुए हैं, शोषित हैं, विकास की मुख्य धारा में पहुँचे नहीं हैं। इसलिए जब तक छुआछूत का संकट है तो ये आरक्षण अनुसूचित वर्ग के लिए भी है, जनजातीय समाज के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, और स्वर्ण समाज में जो गरीब है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको और जोड़कर इसलिए उसको एक पूर्णता मिली है, ताकि किसी को भी भेदभाव ना भुगतना पड़े और सबको समान अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार का एक दृश्य है। जो छुआछूत को धर्म मानते हैं वो अधर्म, पाप और अपराध करते हैं। छुआछूत अधर्म था, पाप है और अपराध है। और कांग्रेस छुआछूत ग्रस्त पार्टी है, छुआछूत मुक्त पार्टी नहीं है।